हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वाटर रिसोर्स। जैसे हम लोग जानते हैं कि 3/4 ऑफ अर्थ मतलब ऑलमोस्ट 70 to 71% है जो अर्थ का है वो वाटर कवर्ड है। बाकी का 30% है जहाँ पे हम रहते हैं। तो सब लोगों को लग रहा होगा कि अरे 70% है तो बहुत ज्यादा पानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पॉइंट है, यहाँ पे एक क्लोज आता है कि 70% है वो यूज नहीं कर सकते, यूजेबल वाटर नहीं है उसमें से। सिर्फ 3% है वाटर है जो यूज कर सकते हैं, जो यूजेबल वाटर है। बाकी का 97% यूज नहीं कर सकते। तो जो यूजेबल वाटर है वो बहुत कम है। बाकी का है वो वैसे वाटर है जैसे ओशियन में प्रेजेंट है, जिसमें मिनरल्स ज्यादा है या फिर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, फिर एल्गी वगैरह ज्यादा है जो यूज नहीं कर सकते। अब वाटर स्कार्सिटी एंड नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कार्सिटी है पानी की कमी। पानी की कमी बहुत सारा रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे पहले एक बात समझो, पानी की कमी क्या होती है। जब भी हम सोचते हैं वाटर स्कार्सिटी, हमारे दिमाग में आता है कि राजस्थान टाइप एरिया है, लोग 2-2 3-3 किलोमीटर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सूखा पड़ा हुआ है। नहीं, वाटर स्कार्सिटी के बहुत ज्यादा रीजन होते हैं। पहला रीजन है कि बारिश ना आना, बारिश नहीं आई। दूसरा है वाटर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बारिश तो आई है अपने जैसे नॉर्मल अमाउंट में आती है, बट तुम लोगों ने इतना यूज कर दिया, तुम लोगों ने इतना घी खिंडा दिया या फिर और इतना यूज कर दिया कि पानी बचा नहीं। तीसरा रीजन हो सकता है कि एक होता है कि तुम्हें कैसे दिख रही है। जैसे वाटर स्कार्सिटी का मतलब है कि पानी की कमी, लेकिन जैसे बाढ़ वाला इलाका है जहाँ पे पानी की वजह से बाढ़ आई है, बहुत ज्यादा पानी हो रखा है, लेकिन वाटर स्कार्सिटी है। क्यों? क्योंकि पीने का पानी नहीं है, यूजेबल वाटर नहीं है। अब जैसे ये फोटो है, इसमें ये बच्चा है, ये पानी पीने का ये भरता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि बाढ़ आ रखी है, लेकिन पानी पीने का नहीं है। तो वहां पे पॉइंट आता है एक। अब वाटर एक्सप्लोइटेशन के केस में आप बहुत ज्यादा ऐसे हो सकता है कि इंडस्ट्रीज हैं या फिर बहुत ज्यादा यूज कर दिया, तो उस केस में आ जाता है। बाकी वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये वेरी करता है। मतलब अगर आप इंडिया का देखो तो कुछ एरिया है जैसे मौसम हो गया, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत ज्यादा पानी है अच्छे अमाउंट में। लेकिन राजस्थान वाला इलाका है जहाँ पे पानी कम है, तो ये सारे इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो अगर आप एक्सप्लोइट करोगे तो आपके इलाके में पानी कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिफिल हो रहा है। बट आपके एरिया में अगर तुम इंडिविजुअल देखोगे तो पानी कम हो रहा है, तो वो उस टाइप से है। बाकी है कि अभी रिंग क्या कहते हैं स्कार्सिटी है, तो वाटर मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। वाटर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे करने पड़ेंगे। अभी जैसे है, इंडिपेंडेंस के बाद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस बढ़ी, जिसकी वजह से वाटर एक्सप्लोइटेशन ज्यादा हुआ, पानी का ज्यादा यूज हुआ, जो ड्रिंकिंग वाटर था बहुत ज्यादा यूज हुआ, इरिगेशन में बहुत ज्यादा यूज हुआ, तो उसकी वजह से अभी उसकी वजह से पानी कम होता गया। अभी उसको रिस्टोर करने के लिए या फिर उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, बहुत ज्यादा चीजें की हैं जिससे मैनेज हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली 2019 में 25 दिसंबर को एक योजना की है, अटल भूजल योजना, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है। 95th बर्थ एनिवर्सरी पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के 95th बर्थ एनिवर्सरी पे ये इनोग्रेट किया है। इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, उत्तर प्रदेश, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सॉरी इन सारे स्टेट्स के अंदर भूजल मतलब अंडरग्राउंड वाटर की सप्लाई मतलब रिस्टोर किया गया है कि हम ये यहाँ पर पानी ज्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा हुआ है। अभी बहुत ज्यादा और भी मिशंस हैं, जैसे जल जीवन मिशन, इसके अंडर में एक आता है हर घर जल। तो उस टाइप से बहुत सारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है कि जिससे पानी रिस्टोर होए, पानी अवेलेबल होए, लोगों को अच्छा पानी अवेलेबल होए, वाटर स्कार्सिटी नहीं हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी इसके अंदर एक मेन पॉइंट आता है कि ठीक है ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट मतलब जैसे नदियां हैं बह रही है, अब हमने उसके ऊपर लगा दिया डैम, बना दिया डैम, बना दिया। अभी डैम को मल्टीपर्पज क्यों कहा है? क्योंकि इसके बहुत ज्यादा पर्पज है। जैसे पानी को रोक रहा है, ठीक है, पानी को एक जगह स्टोर कर रहा है, स्टोरिंग में हेल्प हो गया। अभी मान लो कि वहां पे उस नदी की वजह से बाढ़ आ रही थी किसी एरिया में, अभी वहां पे डैम की वजह से रुकी हुई है, तो फ्लड से बचा रहा है। ठीक है, एक नदी का बहाव है वो कम कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है, आगे कुछ डाइवर्ट कर रहा है। जैसे मान लो डैम बना दिया तो उसका पानी है कहीं और इलाके में छोड़ा जा रहा है,
किस अमाउंट में छोड़ना है वो लोगों हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में छोड़ा जा रहा है वो पॉइंट वो वाटर। अभी जैसे हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम है महानदी के ऊपर, जहाँ पे है ना उसके ऊपर फ्लड कंट्रोल के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए उसमें डैम बनाया हुआ, तो मल्टीपर्पज है, मतलब एक पर्पज से ज्यादा पर्पज है उस डैम के। अब इससे बहुत ज्यादा है, जैसे सतलुज ब्यास रिवर बेसिन है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वाटर है, तो उसके ऊपर भी इसका भी मेन वो है कि पावर प्रोडक्शन है, इरिगेशन है। हाँ, एक और पॉइंट, डैम बनाने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पावर प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा। अभी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी इलेक्ट्रिक पावर होती है यूज करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट होती है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से आती है। अभी हम लोग ये सोचे कि ये सब अभी हो रहा है, नहीं, ये पहले भी होता था। जैसे 14th सेंचुरी में है, टैंक था होस खास में जो इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। अभी 11th सेंचुरी में भोपाल लेक है, जो आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी लोगों के लिए। तो ये पहले भी होते थे, अभी अभी बहुत ज्यादा थोड़े से एडवांस में हो रहे हैं। हाँ, अभी जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि डैम से बहुत मल्टीपर्पज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं, वाटर स्टोरिंग के लिए काम आ रहा है, फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, वो इरिगेशन के लिए काम आ रहे हैं, रिवर्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, कंट्रोल्ड फ्लो कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं, इसलिए उसको बोला है टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अभी जैसे अब हम लोगों ने सोचा, अभी हम लोगों ने देखा है कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है डैम के। अब हम सोच देखते हैं कि नेगेटिव भी कुछ हो सकते हैं, कि ऑब्वियसली है। क्यों? अभी पढ़ा होगा सॉइल के लिए पिछले टॉपिक्स पे, जो भी मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाई थी, जैसे एलुवियल सॉइल हो गया, बहुत टाइप ऑफ सॉइल है जो रिवर के साथ आती है, बहकर आती है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। अभी आपने अगर रिवर को एक जगह पे पूरा डैम से पानी को स्टोर कर लिया, तो सारी की सारी जो मिट्टी है, सोइल है, वो सेडिमेंट होके डैम के अंदर ही जमा हो जाएगी, आगे सोइल नहीं पहुंच पाएगी, तो फर्टिलिटी कम होती जाएगी। जो आगे के जो एरिया है उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, तो सेडिमेंटेशन के लिए वो हो गया। एक है एक्वाटिक फोना। एक्वाटिक फोना मतलब जैसे कुछ है, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं वगैरह है, जो ये रिक्वेस्ट में काम कर रही हैं, लेकिन आपने एक जगह पे स्टोर कर दिया तो वो उससे डाइवर्सिफाइड नहीं हो पा रही है, तो वो दिक्कत है। ऊपर से आप स्टोर कर रहे हो, पानी में एल्गा प्रोडक्शन हो रहा है, एल्गी हो रही है, और ज्यादा हो रहा है, पानी पोल्यूटेड हो रहा है, तो वाटर में भी दिक्कत आती है। तो ये सारे हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की, ये नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। एक और, अभी मान लो कि डैम बनाया, एकदम से रिवर फ्लो तेज हो गया, तो डैम से ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ज्यादा बाढ़ आएगी। या फिर मान लो कि डैम है, डैम टूट गया, तो जो आसपास का जो एरिया है वो बिल्कुल ही बह जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पानी रहता है। अभी डू यू नो माई पॉइंट है, सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा रिवर में बना है गुजरात के अंदर। अभी ये 4 स्टेट्स को पानी देता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। अभी 18.4 लाख हेक्टेयर का लैंड है जो गुजरात में कवर कर रहा है, मतलब वहां पे पानी दे रहा है। 2,46,000 का है जो यहाँ पे बारमर डिस्ट्रिक्ट और जलोर राजस्थान में दे रहा है। 37,500 हेक्टेयर है जो महाराष्ट्र में दे रहा है। तो ये सारा पानी है, ये डैम से इनको मिल रहा है, इन स्टेट्स को मिल रहा है। अभी ये डैम्स हैं, ये वाले इम्पोर्टेंट है, ये सारी रिवर्स हैं और ये डैम है जो यहाँ पे लोकेटेड है, ये सब चीजें ये इम्पोर्टेंट पढ़ लेना। अब है एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी हम लोगों ने डैम का पढ़ा कि कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर। अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सबसे बेस्ट मेथड है, और ये वो सबसे बहुत पुराना मेथड भी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं लोग, जहाँ पे अभी बारिश ज्यादा आती है और बाद में पानी की कमी रहती है, तो क्या करते हैं, छत के ऊपर और एक एरिया में वाटर कलेक्ट करके उसको नाली के थ्रू एक अंडरग्राउंड टैंक या फिर एक कॉमन टैंक के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब भी उनको जरूरत हो तो वो यूज कर सके। लेकिन इसके अंदर एक है कि वो जो पहली बारिश का पानी है वो कभी यूज नहीं करते, क्योंकि जो छत होती है या फिर जो भी है, वो उसमें गंदगी रहती है, मतलब जो गंदा है जितना भी है, चाहे वो कचरा है, चाहे वो इन्वायरमेंट का कचरा हो या जो भी हो, तो वो सारा का सारा निकल जाएगा। सेकेंड रेन से वो लोग कलेक्ट करना शुरू करते हैं।
अभी जैसे इसमें है, जो ये फोटोग्राफ है, इसके अंदर देखो जो ये छत के ऊपर पानी आ रहा है, ये पाइप के थ्रू जाके अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, तो यहाँ से हैंडपंप के थ्रू लिया जा सकता है। और नीचे वाली जो फोटो है, इसके अंदर जो छत से पानी आके एक अंडरग्राउंड टैंक के अंदर रिस्टोर हो रहा है, जहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर है, इससे बहुत ज्यादा अच्छे से अमाउंट ऑफ वाटर हार्वेस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा पानी तुम सेव कर सकते हो। ये अभी जैसे एक है कि यहाँ पर तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग। अभी तमिलनाडु पहली स्टेट है जहाँ पे रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी किया गया, कि करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो फाइन भरेगा। इससे क्या होता है कि लोग करते हैं, उस चीज को सीरियसली होकर करते हैं कि करना ही पड़ेगा। इससे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा मेथड है वाटर कंजर्व करने का। पानी को है वो स्टोर कर सकते हो, इंडिविजुअली कर लो या फिर एक ग्रुप में करके एक कॉमन टैंक में डाल दो, ताकि जब भी जरूरत हो यूज कर सके। एक ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है कि बैम्बू के जो बैम्बू स्टिक्स होते हैं उसको आधी आधी कट करके इस तरीके से ज्वाइन करके खेतों के ऊपर से लिया जाता है, तो जहाँ पे भी ज्वाइनिंग रहते हैं वहां पर ड्रॉप 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 होकर ये पानी की गिरती रहती है। अगर तुम्हें इजी मेथड में समझाऊं तो ड्रिप इरिगेशन टाइप ही है ये, मतलब ये पुराना है। अब ड्रिप इरिगेशन तो अभी अभी नया नया रिसेंटली हुआ है, लेकिन ये मेघालय में 200 साल पुराना है ये टैपिंग सिस्टम।